6 पॉइंट है, देखिए हमारा सिलेक्शन ऑफ अ मॉडल टाइप, किस तरह का मॉडल रहेगा। चूज द अप्रोप्रिएट क्वांटिटेटिव मॉडल बेस्ड ऑन प्रॉब्लम टाइप, कि कौन सा इसमें मेरा काम करेगा ज़्यादा अच्छा। ठीक है, जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आप देखिएगा कि ट्रांसपोर्टेशन, असाइनमेंट और कुछ कुछ जो है अलग अलग दूसरा चैप्टर भी आएगा, उसमें भी लीनियर प्रोग्रामिंग से भी सॉल्व हो सकता है, पर वहाँ पे थोड़ा लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो इसीलिए सिंपल कैलकुलेशन जो ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर में ही बताया रहेगा, असाइनमेंट में ही बताया रहेगा, उसी को यूज़ करके हम लोग सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, है ना। तो मतलब बेस्ट क्या रहेगा मेरे लिए, उसको हम देखते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग से भी बन सकता है वो, ट्रांसपोर्टेशन मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग का भी जो मेन मेथड्स है उससे ही बन सकता है, ट्रांसपोर्टेशन से ही बन सकता है। तो बेटर क्या रहेगा देखेंगे हम लोग कि ट्रांसपोर्टेशन में तो ईजिली बन जाता है, तो ईजी वाला हम लोग फॉलो कर सकते हैं। वही इसमें लिखा है कि सेलेक्ट करेंगे मॉडल टाइप को। जैसे इसमें देखिए की टास्क, डिसाइड वेदर द मॉडल इज डिटर्मिनिस्टिक, प्रोबेबिलिस्टिक, लीनियर और नॉन लीनियर, कि इनमें से कौन सा मॉडल है, डिटर्मिनिस्टिक है, प्रोबेबिलिस्टिक है, लीनियर है या नॉन लीनियर। आगे देखिएगा आप आएगा ये एग्जाम्पल, यूज़ लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर ऑप्टिमाइजिंग ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग का ही एक स्पेशल वैरायटी है ये, तो उससे भी हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का भी हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग से निकाल सकते हैं। यूज सिमुलेशन फॉर असेसिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स अंडर अनसर्टेनिटी, सिमुलेशन से हम लोग कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो अनिश्चितता में भी हम लोग उसको एसेस कर सकते हैं, है ना, कि मतलब समझ सकते हैं कॉम्प्लेक्स सिस्टम, मतलब जो थोड़ा जटिल सिस्टम है उसको समझ सकते हैं। फिर डेवलपमेंट ऑफ द मॉडल, फिर हम लोग इतना करने के बाद मॉडल को डेवलप करते हैं, जिसमें क्या है देखिए ऑब्जेक्टिव, कंस्ट्रक्ट द मैथमेटिकल मॉडल, मतलब वही फॉर्मूला टाइप में या जिस तरह जो भी स्टेप्स हमको फॉलो करना है आंसर ऑब्टेन करने के लिए, यूजिंग द डिफाइंड वेरिएबल्स। ठीक है, जो वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं या मतलब बताए हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड कंस्ट्रेंट। तो ये आप देखिएगा शुरू ही से जब लीनियर प्रोग्रामिंग करेंगे तो ये सब करना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, वेरिएबल क्या है, कंस्ट्रेंट्स क्या रहेगा हमारा। ठीक है, तो मेन टास्क इसमें क्या है, ट्रांसलेट करेंगे प्रॉब्लम को किस में, इक्वेशंस में या एल्गोरिथम से में। ठीक है, उसके बाद इंश्योर करेंगे कि मॉडल क्या है, लॉजिकल है, कंप्लीट है और कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो कंप्लीट भी होना चाहिए, कंसिस्टेंट, लॉजिकल भी। ठीक है, समझ भी आना चाहिए, हाँ इस तरह से एक प्रॉपर फ्लो होता है जिसका, है ना, रैंडमली कुछ भी नहीं है, पर्टिकुलर सिस्टम से चल रहा है, मेथड से चल रहा है। एग्जाम्पल में देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज, जहाँ पे कॉस्ट ऑफ शिपिंग फ्रॉम वेयर हाउस टू कस्टमर एंड इज द क्वांटिटी शिफ्ट। ठीक है, तो मिनिमाइज वाला अगर हम लोग मतलब मिनिमाइज करेंगे, कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं, है ना। ठीक है, इसमें सिंपल में ये समझ लीजिए कि कॉस्ट है तो उसको क्या करते हैं, मिनिमाइज, और रिवेन्यू है, प्रॉफिट है, सेल्स है तो उसको मैक्सिमाइज, है ना, जिससे फ़ायदा हो। फिर है मॉडल टेस्टिंग एंड वैलिडेशन, मॉडल डेवलप कर लिए तो उसको टेस्ट भी करके देखेंगे कि ठीक तो है ना, कि मतलब गड़बड़ तो कुछ नहीं हो रहा है। इंश्योर द मॉडल एक्यूरेटली रिप्रेजेंट्स द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, कि वो उससे हम जो प्रॉब्लम आएगा हमको उससे हम उसको सॉल्व कर सके। जैसे मेथड जैसे जितना हमारा रहता है, ठीक है, आप देखिएगा कि जब मेथड रहता है तो वो क्या है आपका, ऐसा नहीं है कि मतलब मेथड इसलिए डेवलप ही किया जाता है ताकि हम प्रॉब्लम को बस उसमें पुट करें और क्या करें, आंसर आ जाए, है ना। तो इसीलिए मॉडल टेस्टिंग करके हम देख लेंगे कि ठीक से काम कर रहा है ना, और वैलिडेशन कि ठीक है ना सारा चीज़, है ना, जिससे हम वेरीफाई कर सके हाँ रिजल्ट ठीक है। ठीक है, जैसे हम लोग कोई इन्वेंशन करते हैं तो पहले उसको टेस्ट करेंगे ना कि ठीक है कि नहीं, है ना, अलग अलग सिचुएशन में। इसलिए ना फ़ोन में, जैसे फ़ोन कोई मॉडल आता है तो बोलते हैं ना कि इतना वाटर के अंदर ये इतना देर तक रह सकता है, इतना हाइट से गिरेगा तो प्रेशर सह सकता है ना, अलग अलग जो बताते हैं, है ना। कभी कभी तो टीवी में ऐड दे देता है कि ये देखिए स्क्रीन है, इस पर कील ठोक रहे हैं, कुछ नहीं असर हो रहा है ना, तो ग्लास इतना मजबूत है ना। तो ये सब क्या दिखा रहे हैं, वो लोग टेस्ट किए हुए हैं हम लोग इस तरह से, है ना, तो उसको कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे हैं। टेस्ट द मॉडल विद सैम्पल डेटा और सिनेरियो, सैम्पल डेटा मतलब अपना टेस्ट करने के लिए डेटा बस बनाए हैं या सीन्स जनरेट किए हैं, उससे हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। वैलिडेट करते हैं कैसे, बाय कंपेयरिंग द मॉडल्स आउटपुट विथ रियल वर्ल्ड आउटकम्स और एक्सपर्ट एक्सपेक्टेशंस, कि मॉडल का जो आउटपुट आया मतलब उसमें जो हम लोग टेस्ट डेटा ये सब डाले तो उसमें क्या रिजल्ट शो कर रहा है, तो उसको हम लोग
रियल वर्ल्ड में भी वैसा ही आता है कि नहीं, वो वैसा करके, या दूसरे तरीके से एक्सपर्ट क्या बोल रहे हैं, एक्सपर्ट के हिसाब से यही लगभग था ना, ठीक है। मतलब टेस्ट करवा लेना कि जो हम मॉडल जो सिस्टम डेवलप किए हैं वो ठीक है कि नहीं पूरी तरीके से, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए, टेस्ट द ट्रांसपोर्टेशन मॉडल यूजिंग पास्ट डेटा, ठीक है। पुराना डेटा जिसका हमको रिजल्ट ऑलरेडी पता है उसको डाल के हम चेक कर सकते हैं। जैसे कैलकुलेटर आप लेते हैं, सिंपल में समझिए, तो आप क्या करते हैं, देखते हैं ना 5 + 9 करके देखेंगे, हाँ ठीक तो बता रहा है, 14 होना चाहिए, 14 हो रहा है, फिर इंटू करके कुछ देखेंगे, कुछ डिवाइड करके देखेंगे, सारा की प्रेस, तो ये सब क्या है, आप चेक ही ना कर रहे हैं उसको, समझ में आया। आप किए 5 + 9 और आ गया 20, तो आप क्या बोलेंगे, ठीक है, नहीं, तो आपको पता चलेगा नहीं तो कैलकुलेटर में थोड़ा प्रोग्रामिंग गलती है इसका, देखिए गड़बड़ निकल रहा है। तो यही होता है कि आप टेस्ट करके देख लेना, जो रिजल्ट आपको पता है या लगभग इतना आएगा उसको वेरीफाई कर लेते हैं हम, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए, टेस्ट द ट्रांसपोर्टेशन मॉडल यूजिंग पास्ट डेटा, पहले का डेटा डाल के उसको टेस्ट कर लेना और वेरीफाई करना, ठीक है। वेरीफाई करना इफ़ इट प्रोवाइड्स अ कॉस्ट मिनिमाइजिंग सॉल्यूशन, कि मॉडल में भी वही तरह का उसी तरह का सॉल्यूशन आ रहा है जो मेरा ऑलरेडी पहले हम निकाल चुके हैं या देख रहे हैं। मॉडल सॉल्यूशन, ठीक है। मॉडल सॉल्यूशन, ऑब्जेक्टिव सॉल्व द मॉडल टू डिराइव द ऑप्टिमल और फिजिबल सॉल्यूशन, कि इस मॉडल में हम लोग पुट करेंगे और हम लोग रिजल्ट निकाल सकते हैं। यूज़ एनालिटिकल और कंप्यूटेशनल मेथड टू सॉल्व द मॉडल, एग्जाम्पल लीनियर प्रोग्रामिंग सॉल्वर्स, मतलब सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसके थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे आप लोग सॉल्व करके निकालेंगे, पर इस बुक में भी है, ठीक है। तो जब स्टार्ट होगा तो हम कोशिश करेंगे आपको दिखाएं कि क्या है, जैसे हम लोग का कोई सॉफ्टवेयर है वो कोई काम करता है फास्ट, उसी तरह जो आप QT में अभी सॉल्व करेंगे उसके लिए सॉफ्टवेयर सब भी है, उसमें भी पुट करते हैं प्रॉब्लम तो वो भी निकाल देगा, है ना। इंटरप्रेट द रिजल्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बिजनेस प्रॉब्लम, तो जो मेरा रिजल्ट आया उसको हम समझेंगे कि इससे अभी मतलब परिस्थिति को और समझने में हमको मदद करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल, डिटरमाइन द क्वांटिटी टू शिप फ्रॉम ईच वेयर हाउस टू ईच कस्टमर टू मिनिमाइज टोटल कॉस्ट, वही ट्रांसपोर्टेशन वाला जो एग्जाम्पल दिए, कहाँ से हम किस वेयर हाउस से किस कस्टमर को भेजें जिससे मेरा कॉस्ट क्या हो, कम हो, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में इसको डिटेल में हम लोग समझेंगे, ठीक है। एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस, तो जैसे 4 जगह वेयर हाउस है, रांची, सिमडेगा, ठीक है, धनबाद, बोकारो, और डिमांड है अलग अलग जगह से आ रहा है ना। मान लेते हैं दिल्ली, झारखंड का मान लेते कोई दूसरा जगह से आ रहा है, ठीक है। इसी तरह बिहार, फिर मान लीजिए जम्मू कश्मीर से, तो कहाँ से हम किस रूट से कहाँ से भेजें जिससे मेरा कॉस्ट क्या हो, कम, ठीक है, कहाँ से किसको भेजें। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम, फिर हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन आया मतलब उसको अब रियल वर्ल्ड में लाएंगे, ये तो हम लोग बस समझे ना, जैसे बैठ के हम पहले सोचे, प्लानिंग पूरा बनाएं, अभी किए तो नहीं वो काम ना, है ना। जैसे कोई भी काम करने से पहले से प्लानिंग किए, तो इतना तक अभी क्या चला, प्लानिंग और उसका टेस्टिंग का हिस्सा। अब क्या करेंगे, अब एक बार आप निकाल लिए कि इस रूट से हम, जैसे झारखंड से हम भेजते हैं, मान लेते जम्मू कश्मीर में भेज रहे हैं, तो सबसे सस्ता पड़ रहा है, तो अब असल में करेंगे तब नहीं, ये तो बस कागजी में किए ना, सोचने वाला प्रोसेस है ना। अब उसको क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ट्रांसलेट द मॉडल सॉल्यूशन इनटू एक्शनेबल डिसीजन, ठीक है। अब उसको आप उस पर डिसीजन लेंगे। की टास्क क्या है, डेवलप अ प्लान टू इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन, प्लान बनाइए और इम्प्लीमेंट करिए सॉल्यूशन को। कम्युनिकेट द रिजल्ट्स एंड एक्शंस टू स्टेक होल्डर्स, जो भी जुड़े हुए लोग हैं उनको बताइए रिजल्ट क्या है और क्या हम एक्शन ले रहे हैं, ठीक है, मतलब कैसा हम डिसीजन लिए और एक्शन क्या लिए हैं। कम्युनिकेट द रिजल्ट्स एंड एक्शंस हो गया। फिर एग्जांपल में है असाइन स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टेशन शेड्यूल्स एंड रूट्स, तो ट्रांसपोर्टेशन शेड्यूल जो भी हम बनाए हैं अपना शेड्यूल, और रूट कहाँ कहाँ से भेजना है बेस्ड ऑन मॉडल्स आउटपुट, जो मॉडल का आउटपुट रहा उसके बेसिस पर। मॉनिटरिंग एंड रिव्यू, लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, लगातार निरीक्षण करते रहेंगे, इसको देखते रहेंगे, है ना, जांच करते रहेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यूसली मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेड सॉल्यूशन टू एंश्योर इफेक्टिवनेस, कि इफेक्टिव रहा है कि नहीं, मतलब काम कर रहा है कि नहीं ठीक से। की टास्क इसमें क्या है, ट्रैक आउटकम्स एंड कंपेयर देम विद द मॉडल्स प्रेडिक्शन, जो आउटकम आ रहा है उसको ट्रैक करे और उसको कंपेयर करे जो मॉडल्स में आया हुआ था, मतलब मॉडल में दिखा रहा था कि 10 रुपये आपको प्रॉफिट हो जाएगा इतना करने के में, है ना, या सबसे कम कॉस्ट आएगा, तो असल में उतना हुआ है कि नहीं, ठीक है।